सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट एंड चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। तो फटाफट से हम करते हैं इसे स्टार्ट एंड इसमें आपका एक नया कॉन्सेप्ट भी आने वाला है जिसका नाम है डिजिटल रूट एंड एक और जिसका नाम है पैरिटी। तो हम धीरे धीरे उसे सीखेंगे। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द डिजिटल रूट of an 8-digit number is 5. What will be the digital root of 10 more than that number? तो देखो अब किसी का अगर डिजिटल रूट 5 दिया गया, अच्छा मैं ना पहले आप लोगों को डिजिटल रूट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या। देखो डिजिटल रूट में बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी नंबर है उनको आपने आपस में ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना और ऐड करते जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रब कर दूंगा, मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक नंबर लिखा 10023। तो अब इसका 10023 7, ठीक है। अब इसका डिजिटल रूट का मतलब है आप इन सारे डिजिट्स को आपस में प्लस कर दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 7 13। लेकिन 13 अभी आंसर नहीं हुआ। डिजिटल रूट जो है हमेशा वो आपका सिंगल डिजिट नंबर में ही आएगा। अब आप इस 13 को आपस में प्लस कर दो, 1 + 3 4। तो ये होता है आपका डिजिटल रूट। डिजिटल रूट बेसिकली जो आपका आंसर है हमेशा सिंगल डिजिट ही आएगा, यानी कि जो आपका डिजिट्स का प्लस करके आया अगर वो सिंगल डिजिट आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो 2 डिजिट या 3 डिजिट आया उसे आप फिर प्लस करो जब तक सिंगल डिजिट ना आए। तो ये होता है आपका डिजिटल रूट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल रूट है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसीडर द 8 डिजिट नंबर। ठीक है, नंबर इसने हमें बोला है खुद लेने को और उसका जो रूट है वो 5 आना चाहिए। तो देखो अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि अब मैं ये कैसे फिगर आउट करूंगा कि मेरा जो रूट है वो 5 है और 8 डिजिट नंबर भी लेना। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये है कि आप जो 8 डिजिट नंबर है उसमें देखो सारे बाकी डिजिट्स तो जीरो ही रहेंगी इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, और उसने क्या बोला डिजिटल रूट उसे 5 चाहिए। तो देखो अगर आपको 5 चाहिए तो आप एक तो ये काम कर सकते हो कि डिजिट 1 और 4 ले लो, तो 1 + 4 5 होता है। फिर एक आप कर सकते हो 8 और 6 ले लो, क्यों? क्योंकि 8 + 6 होता है 14, और 14 को आप 1 + 4 को आगे जाके एंड में जाकर अगर आप ऐड करो तो वो भी आपका कितना बनता है, वो भी आपका बनता है 5। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, एनी रैंडम नंबर, क्योंकि उसने ये बोला है कि आपने एक नंबर लेना और उसने फिर ये बोला है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसने मुझे नंबर बोला है, मैं ले लेता हूँ नंबर 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिजिटल रूट निकालू तो देखो 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 +8, 6 + 8 कितना होता है 14, और फिर 14 को प्लस कर देंगे 1 + 4, तो ये मेरा बन गया 5। तो मुझे तो पता लग चुका है कि मेरा जो डिजिटल रूट आया वो 5 आ चुका है। अब वो कह रहा है उसमें 10 और प्लस कर दो, कर देते हैं। तो देखो अगर हम इसमें 10 और प्लस करेंगे तो हमारा जो नया नंबर है वो बनेगा 6 0 0 0 0 0 0 1 8। ठीक है, अब इसका डिजिटल रूट निकाल देते हैं। 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 8। तो 6 + 1 कितना होता है 7, 7 + 1 कितना होता है 8। ओ सॉरी 7 + 1 होता है, हाँ 8। एक मिनट, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 8 हो गया आपका 15, और 15 में 1 + 5 आप करो तो आ गया 6। तो उसने क्या बात पूछी थी कि डिजिटल रूट क्या होगा 10 से ज्यादा अगर हम उसका नंबर करें, तो ये उसका नया डिजिटल रूट होगा, यानी कि 6। या ये है उसका न्यू डिजिटल रूट अगर हम उसमें 10 को ऐड कर दे। समझ में आ गया? इजी टॉपिक है डिजिटल रूट। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे भाई कितना खतरनाक टॉपिक होगा, लेकिन वैसे करने में बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय एडिंग 11। व्हाट कुड बी द डिजिटल रूट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब वो कह रहा है कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और उसने बोला है सब में क्या करो, हमें रिपीटेडली उसमें 11 ऐड करते जाओ। ठीक है, और एक सीक्वेंस बनाना है। तो हम ज़्यादा बड़ा सीक्वेंस तो नहीं बनाते हैं, हम एक काम करते हैं, कितने का बनाए 10 नंबर, हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर 10 ले लेते हैं और उसने हमें बोला है कि उसमें कितना ऐड करते जाओ, आपने 11 11 11 ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर 10 ले लूँ तो 10, फिर अगला 10 में 11 ऐड करते हैं बनता है 21, फिर उसमें हम 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 32, फिर ऐड करेंगे, एक मिनट, लेकिन हम 11, हाँ 11 ऐड करना है ना, हाँ
तो फिर बन जाएगा 43, फिर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 54, फिर ऐड करेंगे हम तो बन जाएगा हमारा 65, फिर ऐड करेंगे बनेगा 76, फिर ऐड करेंगे बनेगा 87, फिर 11 ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 98, फिर अगर हम इसमें फिर से 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 109। और जहां तक मेरे को लगता है कि अभी इतना काफी है, पहले हम इन सब का डिजिटल रूट निकालना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं 10 के डिजिटल रूट निकालने की बात करूं तो 10 होता है 1 प्लस 0, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 1। 21 का देखें तो 21 का होगा 2 प्लस 1, इसका डिजिटल रूट आ गया 3। 32 का देखें, इसका डिजिटल रूट होता है 3 प्लस 2, ये आ गया 5। 43 का देखें तो इसका डिजिटल रूट होता है 4 प्लस 3 और ये आ गया 7। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर देता हूँ बाकी के भी। अब मैं अगर 54 का करूं तो 54 का करूं तो होता है 5 प्लस 4 जो कि होता है 9। 65 पे आ जाओ तो 65 का होगा 6 प्लस 5 जो कि होगा 11, लेकिन 11 टू डिजिट है तो फिर से ब्रेक होगा, तो 11 बन जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बन गया। मैं इसको इसके नीचे कर देता हूँ इससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 65 का, या फिर यहीं कर देता हूँ, तो 11 अब ब्रेक हो गया, 1 प्लस 1 और ये बन गया 2। तो 65 का फाइनल डिजिटल रूट क्या हुआ 2। अब आ जाओ 76 पे। 7 प्लस 6 होता है हमारा 13, और 1 प्लस 3 अगर मैं करूँ 13 का तो ये आ गया है 4। आ जाओ जी, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा 87, तो 87 का अगर मैं करूँ 8 प्लस 7 वो होता है 15, और 15 में अगर मैं 1 प्लस 5 करूँ तो ये होता है 6। फिर आगे आ जाओ 98, तो 98 का अगर हम करें तो 9 प्लस 8 होता है 17, और 1 प्लस 7 होता है मेरा 8, ठीक है। फिर आ जाओ 109 पे, तो 109 होता है 1 प्लस 9 जो कि होता है 10, और 1 प्लस 0 होता है मेरा 1। तो एक तरीके से देखें तो हमारी रिपीटेशन चालू हो चुकी थी एंड हम लोग हमारे 1 पे आ चुके हैं। तो एक तरीके से इसने हमें साइकिल बोली थी डिजिटल रूट्स की निकालने की, और डिजिटल रूट्स की जो साइकिल है हम लिख देते हैं एक बार। क्या साइकिल बनी हमारा, पहले आया 1, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 6, फिर आया 8 और फिर आया 1। तो एक तरीके से ये हमारी किसकी साइकिल है, ये हमारी डिजिटल रूट्स की साइकिल है, ठीक है। और ये साइकिल हमने खुद से ही बनाई है, जो हमने नंबर्स खुद से चूज करे थे उसी से हमारी ये साइकिल बनकर आई है। तो यहाँ होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ ही जाएगा मेरे हिसाब से अभी के लिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। ब्लू पेन, ब्लू मार्कर हमारे पास, वो दोनों मार्कर्स ड्राई हो चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a प्लस 36b प्लस 13। ठीक है जी, तो हमें एक तरीके से इसका डिजिटल रूट बताना है। चलो जी, हम इसका डिजिटल रूट करना चालू करते हैं। तो देखो, अब हमारा नंबर के पहले मैं लिख लेता हूँ, नंबर है 9a और क्या है प्लस 36b, 36b और फिर है प्लस 13। चलो जी, तो देखो अब ये पूछ रहा है कि इसका डिजिटल रूट क्या होगा। तो देखो अब हमारे पास ना यहाँ पे इंटीजर्स तो है नहीं, हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करने की बात करूं तो हम एक काम करते हैं ना, हम वैल्यू ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, 36 इंटू 1 कितना होगा 36 और प्लस 13। अच्छा, अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 36 प्लस 13 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 49, और 49 प्लस 9 कितना होता है 58। अब अगर मैं 58 का डिजिटल रूट करूं तो 58 इक्वल्स टू क्या होता है 5 प्लस 8, ये आ गया मेरे पास 13, और फिर मैं करूंगा 1 प्लस 3 क्योंकि अभी ये 2 डिजिट है, 1 प्लस 3 तो ये मेरे पास आ गया 4, ठीक है। तो इसका डिजिटल रूट कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इस आंसर को चेक करना चाहूंगी क्या अगर मैं कुछ और करूं तो मेरा डिजिटल रूट सेम आएगा या नहीं आएगा या अलग आएगा। तो अब एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि ए की वैल्यू को 1 ले लेता हूं और बी की वैल्यू को ना 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो अब हम कैसे क्वेश्चन करने वाले, ए को 1 लेकर और बी को 2 लेकर, ठीक है। चलो, तो 9 इंटू 1 तो 9 ही होता है, ठीक है। और 36 इंटू 2 यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है आपका 72 और प्लस 13, ठीक है। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने ए को 1 और बी को 2 लिया है,
तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 13 + 9 होता है 22, ठीक है, कितना होता है 22 होता है 13 + 9, और 22 + 72 कितना होता है 94। चलो जी, अब अगर हम 94 का डिजिटल रूट निकालें तो 9 + 4 वो आ गया हमारा 13, और अगर हम आगे जाके 13 का डिजिटल रूट करें तो 1 + 3 ये हमारे पास आ गया 4। तो हमारा जो डिजिटल रूट है वो हमारा सेम ही आ रहा है दोनों केसेस में, चाहे हम नंबर को कुछ भी लेट कर लें, चाहे हम वेरिएबल को कुछ भी लेट कर लें, तो हमारा डिजिटल रूट सेम ही आ रहा है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें डिजिटल रूट 4 निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 9a + 36b + 13, ये हमारा उसका एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इजी था, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं था। फटाफट से मैं इसे रब करता हूँ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है मेक कंजेक्टर्स by examining if there are any patterns or relations between the parity of a number and its digital root, the digital root of a number and the number obtained when the number is divided by 3 or 9। तो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने नंबर को लेट नंबर भी 7 लेट कर लिया। ठीक है, और उसने हमें कोई स्पेसिफिक वो तो नहीं बोलिया कहाँ तक, चलो तो हम 5 के मल्टीपल तक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। चलो अब हम इन सब की पैरिटी चेक करते हैं। तो देखो इसकी पैरिटी 7 आएगी, इसकी 1 + 4 जो होता है 5 आ रहा है। अच्छा, ये 2 + 1 जो है वो मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और फिर 2 + 8 जो है वो मेरा 10 आ रहा है, लेकिन 1 + 0 मेरा कितना होता है 1 आ रहा है। 35, 3 + 5 जो है वो मेरा 8 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि देखो ये जो मेरा नंबर है ये मेरा ऑड नंबर है, ये मेरा इवन नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर है, ये मेरा इवन नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर है। अब इनकी पैरिटी देखते हैं। देखो ऑड की जो पैरिटी है वो ऑड आ रही है, पर ये नंबर तो इवन है, लेकिन इसकी पैरिटी क्या आ रही है, ऑड आ रही है। ये नंबर क्या है, मैं लिख देता हूँ, 0 नहीं है, ये ऑड है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ऐसे ही ऑड नंबर है, इसकी पैरिटी क्या आ रही है, ऑड आ रही है। ये इवन नंबर है, लेकिन इसकी पैरिटी क्या आ रही है, ऑड आ रही है। ये नंबर क्या है 35 ऑड, लेकिन इसकी पैरिटी क्या आ रही है, इसकी पैरिटी आ रही है इवन। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर आपका नंबर ऑड है तो उसकी पैरिटी भी ऑड ही आएगी, या फिर नंबर अगर आपका इवन है तो उसकी पैरिटी भी इवन आएगी। ये चीज जरूरी नहीं है, और ये हमने प्रूव कर दिया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिवाइडेड बाय 3 में। ठीक है, तो अगर हम डिवाइडेड बाय 3 में चेक करें तो अगर हमारा जो 7 है, जब 7 3 से डिवाइड होगा तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 4। ये मैं सारे रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको पहली बात बता दूँ ये सारे रिमाइंडर हैं। ठीक है, तो 7/3 मुझे कितना देगा, 7/3 जो मेरा रिमाइंडर देगा मुझे कितना देगा 4। ठीक है, अच्छा अब मैं 14 करता हूँ। अगर मैं 14 को डिवाइड करूँ 3 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 होता है 12, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर है। अब मैं 21 को करता हूँ। अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 21 तो 3 से डिवाइड हो जाता है 7 पे, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, ये रिमाइंडर ही है। और फिर अगर मैं उसके बाद 28 को डिवाइड करूँ 3 से तो मेरे को आएगा रिमाइंडर 1, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो मेरा रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, और फिर मैं 35 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो ये जो मेरा रिमाइंडर आया, क्या ये मेरी पैरिटी से मैच कर रहा है, नहीं ये मेरी पैरिटी से तो कुछ भी मैच नहीं कर रहे इसके रिमाइंडर, है ना। जैसे ये कह रहा था कि डिजिटल रूट और जो रिमाइंडर आया डिवाइड करके उसके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं, ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है। अच्छा, अब हम एक बार डिवाइड बाय 9 करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 करके चेक करते हैं। चलो, तो पहला नंबर है 7। देखो भाई, अगर हम 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 ही आने वाला है, क्योंकि 7 बड़ा होता है, मतलब 9 बड़ा होता है। ठीक है, तो 7 ही आया हमारा रिमाइंडर। उसके बाद उसने नेक्स्ट हमें जो बोला है करने को 7 के बाद अगला है हमारा 14। 14 को करोगे 9 से डिवाइड तो आपके पास आएगा 5। फिर 21 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3। उसके बाद अगर आप 28 से 9 को डिवाइड करोगे, ये डिवाइड तो आपके पास 28 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 1। और अगर आप 35 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा 9,
3 ज़ा 27, तो यानी कि आपके पास रिमाइंडर आएगा 8। ये सब क्या है? रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब हमने एक चीज़ देखी, क्या आपने देखी या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे रिमाइंडर और हमारी पैरिटी कोई मैच नहीं कर रही है। लेकिन जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी रिमाइंडर और पैरिटी मैच कर रही है। जैसे कि 7 की पैरिटी कितनी है? 7, 7 को डिवाइड करने पे 7 आ रहा है रिमाइंडर। अब 14 को, जब 14 की पैरिटी कितनी है? 5, और 14 को 9 से डिवाइड करोगे तो पैरिटी आ रही है 5, मतलब रिमाइंडर आ रहा है 5। फिर 21 को जब आप 21 की पैरिटी कितनी है? 3, और 21 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब 28 का भी ऐसे ही देखो, 1 1, 35 का देखो 8, और वहां पे भी 8। तो यानी हमने क्या देखा कि जो पैरिटी है और जो रिमाइंडर का रिलेशन है, वो जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो बन रहा है, लेकिन 3 के साथ वो नहीं बन रहा है। एंड इसी के साथ हमारा ये फिगर इट आउट होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो आप लोग को पता आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।